हे गाइस, होप आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सिल्वी। आज हम एक बहुत अच्छा स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कीम का नाम है पीएम किसान स्कीम। बहुत पुराना स्कीम है, पर एग्जाम में पूछा जाता है। सो कम्स टू दैट पीएम किसान स्कीम का फुल फॉर्म, दैट इज पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ओके, दैट इज पीएम किसान। तो इसमें क्या होता है ना, 6,000 रुपीज़ डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है। 6,000 रुपीज़ डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू फार्मर्स अकाउंट। ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ लैंड होल्डिंग, फार्मर्स का कुछ भी लैंड होल्डिंग हो, कोई मैटर नहीं करता। 6,000 रुपीज़ अकाउंट में भेजा जाता है और ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में भेजा जाता है। एक बार 6,000 नहीं, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। मतलब 4 मंथ में 2,000, नेक्स्ट 4 मंथ में 2,000, नेक्स्ट 4 मंथ में 2,000। दैट मीन्स टोटल 12 मंथ्स में 6,000 भेजा जाता है। ओके, और ये लॉन्च हुआ था फरवरी 2019 में। देखिए, मंथ याद रखना जरूरी नहीं है, पर ईयर याद रखेंगे। हमारे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर में बहुत बार पूछा जाता है जो ईयर कौन से ईयर में ये लॉन्च हुआ था। ओके, तो इसका मोटिव क्या है? ये जो स्कीम है, इसका मोटिव है क्या है ना, जो फार्मर्स फर्टिलाइजर के लिए कुछ खरीदने के लिए हमें लोन लेते हैं, सीड्स खरीदने के लिए लोन लेते हैं। किससे लोन लेते हैं? मनी लेंडर से। मनी लेंडर से लोन लेते हैं और मनी लेंडर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं रिपे करने के लिए लोन। इसी प्रॉब्लम का सलूशन के लिए ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लॉन्च किया हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देखिए, 2 तरह के स्कीम होता है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है ना, जो 100% फंडिंग है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। स्टेट का कोई रोल नहीं था, कुछ भी रोल नहीं स्टेट का। तो अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हुआ तभी 30% होता है स्टेट का फंडिंग और 70% होता है सेंटर का फंडिंग। पर नॉर्थ ईस्ट रीजन में कुछ ज़्यादा देते हैं, सेंटर 90% लगभग देते हैं। वो डिफरेंट चीज़ है, पर ये तो सेंट्रल सेक्टर है ना, पूरा कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। ओके, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। देखिए, जिसका मिनिस्ट्री आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, उसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। जो डिफरेंट है वो मैं बताऊंगा। ओके, ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को सप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि जो लार्ज फार्मर है उनको ये कोई लोन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका तो वैसे ही प्रॉफिट निकल जाता है ना। और ये जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर, वो लोन के लिए जाते हैं मनी लेंडर के पास, तो वो नहीं जाएंगे। ओके, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉलिंग अप क्लचेस ऑफ मनी लेंडर। तो मनी लेंडर बहुत फ़ायदा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं फार्मर के ऊपर। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पीएम किसान, प्रधानमंत्री सम्मान निधि। ओके, तो आप बोलेंगे कि ये क्यों डाला? क्योंकि पहले जो ये स्कीम शुरू हुआ था ना, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए ही था। पर क्या हुआ ना, धीरे धीरे ये जो लिमिट है, ये जो लैंड होल्डिंग लिमिट है, ये भी उठ गया। तो आप याद रखेंगे कि अगर मार्जिनल फार्मर हम बोलते हैं ना, तो 0 to 1 हेक्टर, मतलब लेस देन 1 हेक्टर ज़मीन होना चाहिए। अगर मोर देन 1 हेक्टर हो गया तो स्मॉल में आ जाएंगे वो स्मॉल फार्मर, और लेस देन 2 हेक्टर। तो सेमी मीडियम 2 to 4 हेक्टर के बीच में रहना चाहिए, मीडियम 4 to 10 हेक्टर में रहना चाहिए, और लार्ज मोर देन 10 हेक्टर में रहना चाहिए। एक बार एएफओ में क्या हुआ था ना, वो जो हेक्टर को वो एकड़ दे दिया। तो हेक्टर एकड़ में कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 हेक्टर इक्वल टू 2.5 एकड़। 1 हेक्टर इक्वल टू 2.5 एकड़। तो आपके हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर मार्जिनल आएगा तो लेस देन 2.5 एकड़ होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज पीएम किसान। इसी तरह हम नेक्स्ट स्कीम लेके आएंगे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। उसके बाद पीएम किसान मानधन योजना नेक्स्ट स्कीम आएगा। ओके, सो थैंक यू।